हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। आज का जो वीडियो है डीएनए एक्सट्रैक्शन जो मेथड्स हम पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे सिलिका बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड। तो जो आपकी सिलिका बेस्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड है उसकी कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट है सेल लाइसिस एंड प्रोटीन डाइजेशन, सेकंड है डीएनए एड्सॉर्प्शन ऑनटू द सिलिका, थर्ड है वॉशिंग एंड फोर्थ है इल्यूशन ऑफ द डीएनए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं क्या है। सेल लाइसिस एंड प्रोटीन डाइजेशन। क्या होता है सेल लाइसिस एंड प्रोटीन डाइजेशन? इन दिस कैरीड आउट अ प्रोटीनेज की एंजाइम डाइजेशन इज सेल मेम्ब्रेन आर ब्रोकन ओपन एंड डीएनए इज रिलीज। जब हम क्या करते हैं, जो एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए है, तो यहाँ पर हम प्रोटीनेज के एंजाइम का यूज़ करते हैं, प्रोटीनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, प्रोटीनेज के एंजाइम का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसको सेल वॉल को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं और हमारा जो डीएनए है उसे रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं सेल लाइसिस एंड प्रोटीन डाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी वो है डीएनए एड्सॉर्प्शन ऑनटू अ सिलिका। इन दिस स्टेप सिलिका एज अ स्टेशनरी फेस इन अ membrane configuration to which a DNA is cell list bind. ठीक है, adsorption of a DNA to the silica occurs in the presence of high concentration of caotropic agent। जो आपका DNA है, ठीक है, सिलिका के ऊपर, सिलिका क्या है, एक स्टेशनरी फेस है जो कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब एड्सॉर्प्शन जब होता है डीएनए का सिलिका के ऊपर ऑनटू अ सिलिका, तो कब किसकी प्रेजेंस में होता है? प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ काओट्रोपिक एजेंट। ठीक है, किससे, कौन से एजेंट्स की प्रेजेंस में होगा? आपका काओट्रोपिक एजेंट्स की प्रेजेंस में होगा, जिसमें आप पीएच जो कंडीशन है उसको क्या कर सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, पीएच कंडीशन को क्या कर सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो। क्लियर। देन आगे देखो, अंडर दिस कंडीशन सेल्यूलर मटेरियल एंड अदर कंटेन्स ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन आर नॉट रिटेन्ड ऑन द सिलिका मेम्ब्रेन। इस कंडीशन में जो सेल्यूलर मटेरियल्स है या अदर कंटेंट है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के रिएक्शन के, वो जो है वो रिटेन्ड नहीं होते हैं सिलिका मेम्ब्रेन पर। ठीक है, आगे और अच्छे से इसको समझते हैं हम। देखो, द अब्जॉर्ब डीएनए इज लार्जली डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो आपका अब्जॉर्ब होगा डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, लार्ज डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ये आपकी सिलिका, ठीक है, सिलिका पर क्या बाइंड होगा? आपका डीएनए। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? काओट्रोपिक जो एजेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पर सिलिका पर क्या होगा? डीएनए बाइंड होगा। और किस तरीके का डीएनए यहाँ पे बाइंड होगा? तो वो कौन सा होगा? डीएनए जो है लार्जली डबल स्टैंडर्ड होगा। क्लियर। देन वॉशिंग करेंगे उसके बाद थर्ड स्टेप में हम, इन दिस स्टेप वी रिमूव काओट्रोपिक एजेंट, क्योंकि आप काओट्रोपिक एजेंट का हमने यूज़ किया था कहाँ पर? सिलिका पर। ठीक है, तो जब अब काओट्रोपिक एजेंट का काम खत्म तो यहाँ से उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ठीक है, तो काओट्रोपिक एजेंट को यहाँ से रिमूव किया। अदर कंटामिनेटेड एजेंट जो है एथेनॉल बेस्ड वाज द सॉल्यूशन इज यूज्ड। तो जो आपके काओट्रोपिक एजेंट है या जो भी कंटामिनेटेड एजेंट्स है उनको हमने क्या किया? यहाँ से वॉश कर दिया। और किससे वॉश किया? इथेनॉल बेस्ड सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ किया। ये अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इथेनॉल बेस्ड सॉल्यूशन यहाँ पे हमने यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद में वॉश सॉल्यूशन डज नॉट रिमूव डीएनए फ्रॉम द सिलिका। ये जो सॉल्यूशन है वो डीएनए को रिमूव नहीं कर रहा है सिलिका पर से, बस जो आपका कंटामिनेटेड आपके एजेंट्स हैं या काओट्रोपिक एजेंट्स हैं उनको रिमूव कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद है ओनली अदर एजेंट्स आर रिमूव्ड यूजिंग द एथेनॉल बेस्ड वॉश सॉल्यूशन। ठीक है, वॉशिंग में आपको याद रखना है कौन सा वॉशिंग यूज़ करते हैं हम वॉशिंग के लिए चीज़, तो वह है इथेनॉल बेस्ड वॉश्ड सॉल्यूशन। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया ये चीज़ आपको। देन उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है आपकी इल्यूशन ऑफ डीएनए। इल्यूशन ऑफ डीएनए क्या होता है? द डीएनए कैन बी एलॉयड बाय अ निनहाइड्रीन। ठीक है, रिहाइड्रेशन विद द एक्वा लो सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे डीएनए को एल्यूट किया जाता है रिहाइड्रेशन के थ्रू। जो एक्वा लो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसके थ्रू द एल्यूट डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। और जो डीएनए आपका बाहर निकलता है, जो सिलिका की प्लेट पे से डीएनए बाहर निकल रहा है, वो आपका कौन सा डीएनए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। और इसका यूज़ हम बहुत सारी वेराइटी में कर सकते हैं। सिलिका बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड जो है आपकी वो हाई क्वालिटी
वाली मेथड है सिलिका बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। डीएनए सिलिका मेम्ब्रेन डिवाइस कैन ऑल्सो एडेप्ट ऑफ द ऑटोमेटेशन, फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी डन बाय यूजिंग 96 वेल सिलिका मेम्ब्रेन प्लेट्स, ठीक है। 96 वेल्स या सिलिका मेम्ब्रेन प्लेट्स पर ये यूज़ कर सकते हैं हम। एंड द वेराइटी ऑफ रोबोटिक प्लेटफॉर्म, इसकी वेराइटी जो है रोबोटिक में भी है। और अदर डिवाइस जो है यूटिलाइज होते हैं सिलिका कोटेड पैरामैग्नेटिक जो पार्टिकल्स है, पैरामैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, वो भी एब्जॉर्ब करते हैं डीएनए को इन द सॉल्यूशन। तो बहुत सारा जो सिलिका बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या किया। सबसे पहले सेल लाइसिस और प्रोटीन डाइजेशन में हमने क्या किया, जो कि डीएनए यहाँ पर कैद था, कहाँ पर कैद था, किसके अंदर बंद था, कौन सी जेल में बंद था, प्रोटीन की जेल में बंद था। तो प्रोटीन को हमने प्रोटीनेज के एंजाइम के थ्रू ब्रेक किया और रिलीज कर दिया, किसको, इस डीएनए को रिलीज कर दिया जेल से, ठीक है। देन डीएनए एड्जॉर्प्शन ऑनटू अ सिलिका, इसमें हमने क्या किया, जो स्टेशनरी फेज में हम सिलिका का यूज़ करते हैं उस पर हमने क्या डाल दिए, काउट्रोपिक एजेंट डाल दिए, जिसके थ्रू क्या हुआ, काउट्रोपिक एजेंट की वजह से जो डीएनए है वो किस पर बाइंड हो गया, आपके सिलिका पर, सिलिका की जो प्लेट है उस पर यहाँ पर बाइंड हो गया, ठीक है। अब उसमें वॉशिंग में हमने क्या किया, इथेनॉल सॉल्यूशन का यूज़ किया वॉशिंग करने के लिए। और जो यहाँ पर जो आपके छोटे छोटे यहाँ पर क्या काउट्रोपिक एजेंट थे या कंटामिनेटेड एजेंट थे वो यहाँ से रिमूव कर दिए और डीएनए यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब इल्यूशन ऑफ डीएनए में हमने क्या किया, डीएनए को सिलिका की प्लेट से यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया है। और अब ये जो डीएनए है इसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो भी आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।